इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। नफरत पर, किसी से नफरत करिए मत। महावीर कहते हैं किसी को तुच्छ मन मानिए, किसी को हीन मत समझिए, किसी से नफरत मत कीजिए। यहाँ तक कि अगर वो तुमसे आचार विचार से विरुद्ध लोग भी हैं तो यही समझिए कि इन जीवों का कैसा योग है, इतना अच्छा जीवन पाकर के भी इनका कैसा दुरुपयोग करते हैं। दया दृष्टि से देखिए, अपनत्व की दृष्टि से देखिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। क्यों कई सारे युवा व्यसन मुक्त अभियान छेड़ते हैं, व्यसन मुक्त समाज के लिए काम करते हैं, साइबर क्राइम से बचने के लिए। कल परसों एक युवा बोल रहा था ना कि साइबर क्राइम जबरदस्त खतरनाक चीज है इस जमाने में। तुम्हारी मोबाइल पर किसी का मैसेज आया, बिना जाने समझे आपने उठा लिया, हो सकता है कि आपका पूरा बैंक बैलेंस ही गायब हो जाए। हो सकता है उसकी बातों में फंस करके आपको ढेर सारे ब्लेम झेलना पड़े। हो सकता है उसने कोई झूठे मूठे वीडियो बना करके और आपके ऊपर चरित्र हनन का दोष लगा दिया, आपके खोटे चरित्रवान होने का पिक्चर बना दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साइबर क्राइम। आज व्यसन मुक्त समाज के लिए कई युवा काम कर रहे हैं। शाकाहारी समाज बनिए, वेगन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। एक पीढ़ी उभर के आई है कि जो वेगन शाकाहार का एक और रूप, उसको बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जरूरी है समाज के लिए जागरूकता के लिए। साइबर क्राइम के विरुद्ध बोलने वाले कुछ युवा आए सामने कि समाज सावधान रहे। ऋषि मुनि यही काम करते हैं कि जिनसे बचाना है लोगों को समझाते हैं कि इस रास्ते चलिए, इस रास्ते मत चलिए। वास्तव में उनकी नजर में कोई दुष्ट और बदमाश है ही नहीं, और अगर है तो ये समझते हैं कि आत्मा तो ठीक ही है लेकिन इसकी होनहार वर्तमान में बुरी है। बोले बेटा कैसे बनता है, पहले एक चूल्हा बनाओ। चूल्हा तो बनाना सीखा ही था, मम्मी मिट्टी के चूल्हे बना लेती थी और उसी पर फिर पड़ा दाल और साग और सब पकता था भोजन। तो मिट्टी का चूल्हा कैसे बनता था? आता है मिट्टी का चूल्हा बनाना? कुछ नहीं आता है। दिल्ली वालों को सिर्फ क्या आता है? अरे भाई आपका दोष नहीं है, पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया। आगे वाली पीढ़ी को तो आप ये भी पूछोगे ना रोटी कैसे बनती है, उनको वो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो मिट्टी का चूल्हा बनता था तो टीचर क्या सिखाते थे? चूल्हा बनाओ, पहले एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, फिर अड़ा डंडा लगाओ, खड़ा डंडा लगाओ, बन गया। अक्षर अक्षर सिखाते थे। ब्राह्मी लिपि जिनने देखी हो उसमें भी बहुत माने एक वैज्ञानिक ढंग से किस जमाने में उसका आविष्कार हुआ। सम्राट अशोक ने, खारवेल ने, संप्रति ने उस लिपि का उपयोग लेखों में किया है। आज फिर से उसका जीवंत रूप सामने आ रहा है। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते, कभी रुलाकर कभी हंसाकर खोटी अच्छी रीत बताते, अनगढ़ पत्थर पूज्य बनाते, वे ही श्रेष्ठ गुरु कहलाते। अनगढ़ जन को पूज्य बनाते, अनगढ़ व्यक्ति को भी पढ़ा पढ़ा लिखा करके और इतना लायक बना देते हैं कि वो भी जनता में पूज्य हो जाता है। लोगों की नज़र में वो बड़ा माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ऐसे गुरुजन होते हैं। इंग्लिश में भी देखें तो एक शब्द है टीचर। टीचर कितने अक्षर हैं?
कितने वर्ड्स हैं? क्या स्पेलिंग है इसकी? TEACHER, टीचर। क्या मीनिंग होगा? अगर हम एक एक वर्ड्स का फुल फॉर्म बनाएं, क्या बनेगा? टी, टैलेंटेड। टीचर कैसा होना चाहिए? टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली, बहुत सारे गुण वाला, समझ सके कि किस बच्चे को कैसे संभालना है। सभी को डंडे से नहीं संभाला जाता है। हैं? एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता है, और जो एक ही लाठी से हाँकता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। पार्षद जी बैठे हैं, पूछो उनको। हर जो मतदाता होता है उसको एक ही ढंग से नहीं मनाया जाता है। जो जिस टाइप की बुद्धि वाला होता है, जिस टाइप के ग्रुप वाला होता है, जिस टाइप की विचारधारा का होता है, गरीब जैसा होता है, कमज़ोर जैसा होता है, पढ़ने लिखने के योग्य होता है, कोई किसी, तो हर व्यक्ति को उसके लायक व्यवस्थाएं, सुविधाएं जुटाएं, उसके लायक वादा करें, उसके लायक बात बताएं, तो वो जुड़ता जाएगा, काम बनता जाएगा। और सभी को एक ही लाठी से हाँकेंगे तो नहीं चलेगा काम। अब ऋषभ बहार वालों को बोलो कि भाई हम आपके यहाँ सड़कें बनवा देंगे, वो कहेंगे क्या ज़रूरत है, बनी हुई हैं पहले से। जहाँ नहीं है वहाँ बोलना पड़ेगा कि यहाँ सड़कें बनवाएंगे, जहाँ जो असुविधा है। तो ऐसे ही दुनिया में सबके साथ कहते जरूर हैं कि भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का मतलब होता है कि आत्मीयता पूर्वक, हितकारी, मिलनसारिता वाला, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। उसका आशय ये है। लेकिन करना तो वो पड़ेगा जिसको जहाँ जो ज़रूरत है। भूखा व्यक्ति है तो उसके भोजन का प्रबंध करने की कोशिश करो। अमीर आदमी है तो उससे इस ढंग से व्यवहार बनाओ कि आप कहें कि भाई साहब 10 लोगों को आप हेल्प कर दो, तो वो हेल्प करे। तो जिस टाइप से हो उस टाइप से गुरुजन, टीचर, टैलेंटेड, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना। फिर ई हैं, क्या होता है इसे? इंस्टूसाइटिस, हाँ अच्छा, इंटू और इक्वल फॉर्मल। इक्वल फॉर्मल मतलब समान दृष्टि वाला। अब समान दृष्टि भी से काम नहीं चलेगा। समान दृष्टि का मतलब तो यही हुआ कि सबको समान दृष्टि से देखे। लेकिन अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो क्या करेगा? आपने गौर किया हो, आजकल तो खैर माँ का एक ही बच्चा होता है। कितने बच्चे होते हैं? एक। आपके 2 रहे होंगे। आज की बात करो तो बोले बच्चा एक ही, अच्छा चाहे लंगड़ा लूला कैसा भी हो, भाई बच्चा एक ही, अच्छा ठीक। लेकिन संस्कृति कहती है कि कम से कम 2 तो हों। अवैध और अनैतिक काम मत करिए, और संतान जो भी परिवार में आती है उसको जीने का अधिकार दीजिए। गर्भपात कभी मत करवाइए। खैर, तो माँ जो होती है, अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान किसका देती है? जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, चाहे वो छोटा वाला हो, चाहे बड़ा वाला हो, चाहे मझले वाला हो। ऐसे गुरुजन भी कमज़ोर का ध्यान देते हैं। तो दृष्टि सब पर समान है, लेकिन कोई नहीं उठ पा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है। फिर TEA, ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध, हर समय बताने को, सिखाने को तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि स्कूल में वो क्लास में बैठ के ही सिखाया जाता है, चलते चलते प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। हमारे गुरु की बात कहें तो जितनी किताबें उन्होंने पढ़ाई हैं, जितने ग्रंथ उन्होंने पढ़ाए हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिकल शिक्षाएं दी हैं। आप घर पहुँचे और देखा महारानी तो कोप ग्रह में विराजमान है,
आप सोचे कि जाकर के सीधा खाना खाएंगे, 2 बढ़िया बातें करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर विश्राम करेंगे, और वहाँ जाके देखा तो इमोशनली ब्लैकमेल करने का। हाँ, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं, समझदारी से काम कीजिए, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं आपस में। इमोशनली स्ट्रांग बनिए, खुद भी भावनात्मक रूप से मजबूत रहें और दूसरों को भी धैर्य रखिए, सारी चीजें हल होंगी, सब अच्छा होगा। और अंत में एक आर आया है और सबसे महत्वपूर्ण है रेस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले पाता है। आजकल तो खैर थोड़ी सी पूछ होने लगी कि अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, तो उसमें थोड़ा सा जनता की तरफ से, और ये मंत्री जी हैं तो बहुमान जैसा मिलता है, तो कुछ कहलाने में अच्छा लगता है। लेकिन एक ज़माना वो भी था कि जब उसको समाज का मुखिया बनाया जाता था तो वो कहता था नहीं 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 भाई, आप तो इनको बनाओ। जब वो थोड़े ज़्यादा नीतिनिष्ठ होते थे ना लोग, तो भाई आप तो इनको बनाओ, ये बड़े हैं, ये समझदार हैं, जिम्मेदारी ये ज़्यादा निभाएंगे। जिम्मेदारी लेने से लोग बचते थे। आज भी कई लोग हैं जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए और ईमानदारी से निभाना भी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है, प्रधान जी और मंत्री जी, और दोनों को जोड़ो तो प्रधानमंत्री जी। बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को निभाना, लोगों को सही रास्ते लेके चलना, सही सही ढंग से उपक्रम करते रहना, निश्चित रूप से ये बहुत मंगलकारी होता है। आप सभी इस दिन खुद भी एक टीचर बनने की सोचें। जरूरी नहीं कि स्कूल जाके पढ़ाएं, लेकिन कहीं वैसे लोग मिलते हैं, कहीं वैसी कोई बातें बनती, कोई घटना बनती हैं, तो आप ऐसा कुछ उद्बोधन करिए, ऐसा कोई मार्गदर्शन दीजिए कि वो चीज़ें सुलझ जाएं, उलझते हुए लोग सुलझ जाएं, बिगड़ती हुई बातें बन जाएं, चाहे वो परिवार की हों, चाहे समाज की हों, चाहे कुटुंब की हों, चाहे देश की हों। और आप हमेशा एक विद्यार्थी भी बने रहिए। कहीं कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, और पुस्तकें जितना सिखाती हैं गुरु उससे ज़्यादा सिखाते हैं। समयसार का एक गाथा लेकर के अपन मिच्छतम पुण्य दुबिहम जीवम जीवम तहेव अन्नाणम अविरधि अविरधि जोगो मोहो कोहादियाय में भावा। एक विषय चल रहा है कि व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं कर पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा क्या है, पराया क्या है, मैं कौन हूँ और अन्य क्या है। और यहाँ पर इस बात का बड़ा गंभीरता से विश्लेषण किया है कि अगर हम मिथ्यात्व भाव की भी बात करें, वो भी 2 प्रकार का है। एक तो पौद्गलिक कर्म की संरचना रूप मिथ्यात्व, दूसरा आत्मा के विकार भाव रूप परिणाम वाला मिथ्यात्व। जीव मजीवम तहेव विन्नियम, मिथ्यात्व 2 प्रकार का, जीव रूप, अजीव रूप। अगर हम अविरति की बात करें तो वो भी 2 प्रकार का, जीव रूप, अजीव रूप। यदि हम योग की बात करें तो वो भी 2 प्रकार का, जीव रूप, अजीव रूप। अगर हम मोह की बात करें वो भी 2 प्रकार का, क्रोध की बात करो वो भी 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 प्रकार का क्रोध है, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक जीव रूप, दूसरा अजीव रूप। जीव रूप क्रोध कौन सा कहलाएगा, हमारे भावों का प्रभावित होकर के आक्रोशित जो भावना बन रही है वो क्या कहलाएगा, जीव रूप क्रोध। और जो पुद्गल परमाणु उपस्थित हो करके उसमें निमित्त बने हैं, कारमाण बरगड़ाएं, वो पुद्गल, वो क्या कहलाएगा, अजीव रूप। और अजीव रूप में तो आप देख लो, बोले इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया,
मैं तो ठीक ठाक बैठा था और ये आकर के जीभ दिखाने लगा। मैं तो चुप ही बैठा था, इसने ही मेरे कान पर चिल्लाया और मुझे गुस्सा आ गया। मैं तो ऐसे अच्छे से एक कोने में बैठा था, इसने आकर के मुझे लात मार दी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधे रास्ते चलता जा रहा था और इसने मुझे कोई नहीं मार दी, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों आ गया गुस्सा? वो अजीब रूप है, देखा जाए तो जीव रूप जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपने परिणामों को संभाल लेते तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। सबसे बड़ी शिक्षाएं ये हैं आध्यात्मिकता की कि भाई अपने परिणामों को संभालिए, विचारों को संभालिए, शुद्ध भाव। एक यहाँ पर बहुत सुंदर काव्य है, शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दूह को करतार जीव और नहीं मानिए। समझदार नाटक का सवैया है। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दूह को करतार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड कौविलास वर्ण रस गंध फास, करता दूह को पुद्गल पर बानिए। ताते भरे नादि गुण ज्ञान भरे नादि कर्म, नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते सब अलख पुरुष सो बखानिए। तेते सब अलख पुरुष यों बखानिए। इसमें एक बात कही है कि अपने जो परिणाम हैं शुद्ध भाव कि अशुद्ध भाव चेतन के ही हैं। भाई जब अपने ही हैं तो शुद्ध भाव बनाइए ना। ना अशुद्ध खान पान होना चाहिए और ना अशुद्ध खानदान होना चाहिए। लेकिन ये दोनों का कर्ता जीव ही है, चाहे शुद्ध कर रहा हो भाव चाहे अशुद्ध कर रहा हो। ऐसे ही कर्म के जो पिंड हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप, चाहे पुद्गल कर्म की रचना हो चाहे शरीर की रचना हो, इनका रचनाकार कौन है जी? पुद्गल पिंड ही है। इसलिए समझ लो कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है, मुझसे भिन्न है। ज्ञाना वर्णादि कर्म हैं वो भी मुझसे भिन्न हैं। नाना प्रकार के पुद्गल द्रव्य हैं वो भी मुझसे भिन्न हैं। मैं एक चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हूँ। समल विमल जो भी परिणाम हैं चेतन के, वे सब चेतन के हैं। लेकिन वास्तव में इन समल और विमल विकारी परिणामों से भी चेतन पुरुष कैसा है? अलक्ष्य है, इनसे भी ऊंचा है। मतलब उसमें ये विमलता और समलता एक क्षायोपशमिक भाव वाली नहीं चाहिए। संपूर्ण कर्मों का नाश हो और शुद्ध ज्ञान घन सच्चिदानंद आत्मा प्रकट हो, वो जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होगी। ऐसे मार्ग पर हम सभी चलें कि जिससे हम परम शांत स्वभाव को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइज।